वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं मिजल्स की, जिसका इस वक्त भारत में काफी तगड़ा आउटब्रेक हो रखा है। कई राज्यों में एक साथ फैल रहा है, कई राज्यों में बच्चों की जानें भी जा रही हैं। खतरनाक है मिजल्स यानी कि खसरा। हमने ब्रेक से पहले बातचीत की, क्या लक्षण, क्या कारण, क्यों हो रहा है, ये आउटब्रेक इस समय क्यों है, वैक्सीनेशन जो छूट गया है तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य कारण यही रहा कि जो लॉकडाउन रहा, कोविड रहा, उस समय पे वैक्सीनेशन बच्चों के टलते चले गए और वो एक कमी बड़ी रह गई है। अब नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि बच्चों का इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो वाली बात आ रही है कि वो कैसा हो। तो डॉक्टर अस्मिता, अब ये तो है कि बहुत सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन रहते हैं और ये कई बार इससे भी संबंधित नहीं रहता कि वो किस सोशो इकोनॉमिक लेवल को बिलोंग करते हैं। कई बार कई बच्चों में सिर्फ ऐसे ही न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलती है। तो क्या आप अलग से इस समय बच्चों को कुछ उनकी डाइट में सप्लीमेंट्स देने चाहिए जब हम देख रहे हैं कि देश में आउटब्रेक है? क्या करना चाहिए? जी, जैसे कि आपने बहुत ही सही तरह से कहा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब बच्चों में ही माल नरिशमेंट हो सकता है। अंडर न्यूट्रिशन कोई भी कम्युनिटी के बच्चों में पाया जा सकता है। तो ये पीडियाट्रिशियन मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने तुरंत डिटेक्ट कर लेना चाहिए। और ये तो कॉमनली पाया जाता है कि बच्चों ये एज के जो बच्चे रहते हैं कॉमनली फल और सब्जियां कम खाते हैं। तो ये दो चीजें हैं डाइट में जो कि विटामिन मिनरल्स से भरपूर रहते हैं और इम्यूनिटी के लिए काफी जरूरी रहते हैं। तो ये दो चीजें जितनी हो सके आपको घर पे फ्रेश बनाए हुए खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। जितने हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप बच्चों के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर भी जो बच्चों में ऑलरेडी अंडर नरिशमेंट पाया गया है उनमें मल्टीविटामिन या आयरन ये दोनों चीजों के डोसेस देने चाहिए। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कोई चिन्ह है, विटामिन डी भी इम्यूनिटी के लिए काफी जरूरी रहता है, तो उसका भी सप्लीमेंट बेबीज को दे सकते हैं। जी। और एक बैलेंस डाइट देना चाहिए बच्चों को, जो कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, इन तीनों जो डाइट की मात्राएं रहती है उसमें सही मात्रा में रहे, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। जी ठीक है, तो ये खान पान का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर रिद्धिमा, क्या कुछ खास तरह के बच्चों का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है? जो भी बच्चे, जैसे कि मैम और सर ने बोला है, इम्यूनिटी का बहुत रोल रहता है मीजल्स जैसी इन्फेक्शियस बीमारियों में। तो उसमें इम्यूनिटी, जो भी इम्यून सप्रेस्ड बच्चे हैं जिनका इम्यूनिटी स्टेटस बहुत कम है, या फिर जो पुअर न्यूट्रिशन, जैसा मैम ने बोला, पुअर न्यूट्रिशन जो लोग नहीं प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो कर पा रहे हैं, उनका खास ध्यान रखना डेफिनेटली चाहिए। और एक और चीज, जो मदर्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि सारी प्रिवेंटेबल डिजीजेस की वैक्सीन डेफिनेटली अवेलेबल जो भी हैं प्रॉपरली लें, सो दैट और भी बीमारियों का हमें ध्यान रहे और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी हमें कम करना है। जो बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन, सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकती है। तो डेफिनेटली ये सारे, हमें इम्यून स्टेटस बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जरूर। और वैक्सीनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका महत्व तो हम कोरोना के दौरान और ज्यादा समझ चुके हैं। तो जो भी बच्चों के वैक्सीनेशन ड्यू है ना, इस वक्त पे जरूर पूरा कराएं। डॉक्टर जतिन, एट लास्ट एक सवाल मेरा, WHO भी इस बारे में चेतावनी दे रहा है, चेता रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा चेचक, जो कि लगभग इसी चीज का एक बड़ा रूप होता था पहले, काफी हमें देखने को मिलता है, उसका लगभग इरेडिकेशन हो गया। क्या मेजल्स के लिए ऐसा कोई काम हो रहा है कि इसे परमानेंटली खत्म किया जा सके? जी बिल्कुल, मीजल्स तो वैसे भी देखा जाए तो उसकी जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो मोर देन 90% है। एंड एक बार अगर आप कहते हैं बचपन में 2 डोज लगवा लेते हैं, दोबारा इतना जरूरी नहीं होता कि भाई आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। बिकॉज एक रूल होता है हार्ड इम्यूनिटी, कि जिन बच्चों को आपको या जिन बड़ों को भी वैक्सीन लग चुकी है बचपन के अंदर, वो ऑलरेडी अपने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट से एक्सपोजर उनका होता भी है तो भी वो उनको मीजल्स नहीं होता। इसे कहते हैं हम हार्ड इम्यूनिटी। तो हार्ड इम्यूनिटी एक अच्छा रोल प्ले करती है और आई थिंक कहता है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और बाकी कहता है जो WHO स्टेप ले रही है रिगार्डिंग दी फर्दर कर्ब दिस आउटब्रेक, वो तो डेफिनेटली कर ही रही है। आने वाले टाइम में पता लगेगा कि कितना हम सक्सेसफुल हो पाते हैं।
राइट तो 2-3 प्रमुख बातें फिर से रिपीट कर देता हूं कि लक्षण को पहचान लेना बहुत जरूरी है, और अगर लगता है कि बच्चे को मेजल्स हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, उसे आइसोलेट करें ताकि दूसरे बच्चों में ये तुरंत ट्रांसफर ना हो, क्योंकि बहुत तेजी से ट्रांसफर होने वाली बीमारी है। न्यूट्रिशन का यहाँ अहम रोल है, तो बच्चों के खान पान का अच्छा ध्यान रखिए, और साथ में वैक्सीनेशन अगर ड्यू है, जो कि रह गया है बहुत सारे लोगों का पैंडेमिक के कारण, उन्हें जरूर पूरा करें। आज भी वैक्सीन लग जाती है तो बच्चे के लिए अभी से सुरक्षा कवच एक तरह से काम करने लगता है। तो इन 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखें, और खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं 1 से 5 साल तक के, वहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आउटब्रेक उन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है और उन्हीं को ये बीमारी सबसे ज्यादा पकड़ती है। बहुत शुक्रिया बाकी आप तीनों ही मेहमानों का, आज आपने काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई। आई होप कि जो आउटब्रेक इस समय है उससे निपटने के लिए सारी बातें दर्शकों के लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत काम की रहेगी। नमस्कार।